नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी का जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष जी वीर सिंह बघेल जी। सर, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी के लिए जो है सुरक्षा की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों जरूरी है उनको सुरक्षा? Z+ की सुरक्षा क्यों जरूरी है? देखिए, मैं सभी लोगों को आज धन्यवाद दे रहा हूं कि जंतर मंतर दिल्ली में पूरे देश के कोने कोने से आए सभी साथी आज अपनी पूरी ताकत के साथ जंतर मंतर पर इतनी भीषण गर्मी के साथ आप लोगों ने देखा और पूरे देश के लोग आज इकट्ठे हुए हैं, संगठित हुए हैं। इसका एक कारण यही था कि हमारे देश का जो बहुजन समाज का संगठन और बहुजन समाज के लिए लड़ने वाला जो युवा है, उसके लिए अगर कहीं गोलियां चलाई जाती है हमारे देश में, तो मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि एक 85% लोगों की आवाज है और उसको आप मार करके क्या लेना चाहते हैं? क्या मार के क्या करोगे आप? ऐसे व्यक्ति को मारना चाहते हो जो पूरे देश के 85% लोगों की आवाज बन रहा है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप अगर गोलियां चला करके अगर देश को एक सही दिशा देना चाहते हो तो शिक्षा स्कूल बंद कर दो, सब लोगों को बंदूकें दे दो, सब लोगों को हथियार दे दो, आप मुझे मारो मैं आपको मारूं। देश में किस तरीके का माहौल क्रिएट होगा, ये चीजें आप सब लोगों को समझ में आती हैं। तो मैं चाहता हूँ, किसके ऊपर आप निशाना दाग रहे हैं कि गोली चलवाना चाह रहे हो? किसके ऊपर आप निशाना दे रहे हो? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने डायरेक्टली अगर चंद्रशेखर जी के पास हमला किया चंद्रशेखर के ऊपर और गोली बड़ी नाजुक जगह पर लगी है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, जिन लोगों ने गोलियां दी, अरेस्ट हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं उनको इतना आसानी से छोड़ने की जरूरत नहीं है। उनको फांसी तक पहुंचाना चाहिए और एक ऐसा सख्त कानून लागू हो जिससे कि एक SC ST OBC समाज के लोगों के ऊपर अगर इस तरीके से गोलियां चलाई जाएंगी तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। 85% लोग हैं, 85% लोगों को आप इस तरीके से डरा कर, गोली से, बंदूक से, तलवार से, अब कहाँ तक आप लोग इस तरीके से जनता को डराओगे? क्या बहुजन डर जाएगा ऐसी चीजों से? देखिए, वो समय चला गया। आज शिक्षा का समय है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान का समय है। इसमें डरने का कोई मतलब नहीं। अगर डरता आदमी SC ST OBC समाज का, अगर डरता तो आज जंतर मंतर पे लाखों आदमी थोड़ी होता, अपने घर में बैठता। देखा आपने, कोने से लोग आए, पूरे भारत से लोग आए। आप देख रहे हैं ना, पूरे भारत से कोने कोने से लोग कैसे आए। ये तो कहा जा रहा है कि 2024 की जो है ये एक तरीके से बहुसंख्यक बल दिखाया जा रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, 2024 ही नहीं, मैं तो कहता हूँ भविष्य में वो रणनीति तैयार हो रही है कि इन लोगों को, जो सामंतवादी लोग हैं, जो लोग अपनी पूरे देश को अगर अच्छा भारत, एक कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, मैं कहता हूँ ना सबका साथ है न सबका विकास है। आप देख रहे हैं कहीं किसी के सर पे बाथरूम किया जा रहा है, ये कैसा विकास है भाई? अभी देखिए हमारे देश की मणिपुर की जो घटना है, बहन बेटी के साथ किस तरीके का उन्होंने जो कृत्य किया है, मैं तो कहने में शर्म आती है। और वो कर रहे हैं, वहाँ सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये सरकार के नुमाइंदे लोग हैं, सरकार के द्वारा चुने हुए। अभी जो मध्य प्रदेश की बात करें, जो आदिवासी भाई के ऊपर जो बाथरूम किया था, प्रधानमंत्री जी कह तो रहे बख्शा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को। अच्छा, एक बात सुनो भाई, कहना और करना दोनों में अंतर है ना। कहते तो हैं, कहते तो ये सही है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या हुआ सबका साथ सबका विकास? वो तो नहीं रहा ना। नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ मणिपुर की घटनाएं आती है। मणिपुर नहीं, ऐसे ना जाने कितनी तमाम घटनाएं जो है भारत के, कहे तो वर्ल्ड के सामने ऐसी आ चुकी है, जो कि भारत की महिलाओं के साथ ऐसे अपराध देखने को मिलते हैं जो कि जघन्य अपराध हैं। देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, ये तो मीडिया के सामने ओपन हुआ है। ये समय ऐसा है, मोबाइलों का समय है, ऑनलाइन फेसबुक और जो हमारा सोशल मीडिया का समय है। और ऐसी कितनी घटना है, बहन बेटियों को कितना यहाँ पे सताया जा रहा है, कौन बताता है? कोई नहीं बताने वाला है। इसलिए तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारे पास और आपके पास अगर ऐसी बात आई है तो हम लोग इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं और हमने अपनी बहनों के सम्मान में SC ST OBC समाज के लोग सब लोग संगठित हैं। मैं चाहूंगा जहां जहां हमारी बहन बेटी के साथ इस तरीके का कृत्य किया जाएगा, हम लोग खुलकर रोड पे आंदोलन करेंगे। और सरकार को अगर हमें जेल में डालना है, गोली चलाना है, गोली मारना है, बिल्कुल हम तैयार हैं गोली खाने के लिए और जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। OBC महासभा क्या कुछ करेगा? जो घटनाएं हो रही है उनके लिए कितनी आवाज उठाएगा? देखिए, हमने पहले ही बोला है आपको कि OBC और SC ST और माइनॉरिटी समाज के लोग, सब लोग मिलकर
ऐसे हमारी जो समाज में जो कुरीतियां जो भारतीय जनता पार्टी जो लोगों ने जो हमारे बहन बेटियों के अपमान के लिए किया है, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ, मुझे नहीं लगता है कि इनका जो नारा साकार है, क्योंकि सरासर उन्हीं की सरकार में बहन बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं लोग, तो कैसे इनका नारा साकार आपको लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं बहन बेटियों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं अकेला अगर बीजेपी को टारगेट करूंगा तो लोग हमें कांग्रेस का मानने लग जाएंगे। मैं कांग्रेस का भी साथ नहीं देता, क्योंकि ओबीसी का, एससी का, एसटी का जो शोषण किया है वो सबने किया है, ये जाति के आधार पे हुआ है, ये यहाँ पर ना मतलब पार्टी के हिसाब से नहीं हुआ है। कोई भी पार्टी आती है खाली वोटों की राजनीति करती है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ बहुजन समाज की सरकार रही है वहाँ जरूर संवैधानिक राज स्थापित हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबने जाति के आधार पर शोषण किया है। कांग्रेस में भी जो सामंतवादी मनुवादी लोग रहे हैं उन्होंने भी जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सताने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में देखा जाए 90% सामान्य वर्ग बीजेपी में चला गया है। ऐसे कांग्रेस को अब मजबूरी में घुटने टेकने पड़ रहे हैं। लेकिन इनकी जवानी थी ना कांग्रेस की, तब इन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को इन्होंने भी भाव नहीं दिया था। तो मैं कहता हूँ जाति देख करके शोषण होता है, तो जाति को देख करके जब तक इस देश में शोषण होगा। बहुजन समाज को खाली यूज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुजन समाज क्या करे? बिल्कुल रोड पे आएगा। अब तो समय है हमारा, बाबा साहब का हमने संविधान पढ़ा है, हमारे लोग निकल के आ रहे हैं। आज देख रहे हैं आप जंतर मंतर पे लाखों की भीड़ है, क्यों है? बहुजन समाज अपनी खुद की पार्टी बनाएगा? बनी पड़ी है बहुजन समाज तो पार्टी। क्यों नहीं सत्ता में आ रही है वो? देखिए क्या है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एससी एसटी ओबीसी समाज आज भी शिक्षा से दूर रखा जाता है लोगों को। जब तक शिक्षा का पूरी तरीके से घर घर शिक्षा नहीं पहुंचेगी, हम चाहते हैं कि हमारे देश में सबको शिक्षा, स्वास्थ्य ये चाहिए, सबको कॉमन कर दी जाए। स्कूलों की हालत देखिए ना आप, ये दिल्ली सरकार की बात करो आप, स्कूलों की हाल लोकल स्कूलों की बात करो आप, 1-2 स्कूलों इन्होंने मॉडल के तौर पर तैयार किया है। 1-2 स्कूलों को बना करके आप पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ आप लोकल एरिया में देखिए स्कूलों की क्या हालात है, बहुत बुरी हालात, कोई स्कूल नहीं बना है। बहुजन समाज को आज से नहीं कई सदियों से ठगा जा रहा है। देखिए, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि बहुजन समाज को यूज किया जाता है, लेकिन अब वो यूज होने वाला समय नहीं है। अब शिक्षा का स्तर जितना ज्यादा बढ़ेगा, ओबीसी के लोग, एससी के लोग, सारे लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं। और इनकी जो चाल है, जो जातिगत इन्होंने जो षड्यंत्र किया है, किसी भी बहन बेटियों को आज बहुजन समाज का उद्धार कहाँ से है, कहाँ जाए बहुजन समाज? देखिए मैं आपको, लेकिन आज भी तो वो वही जा रहा है ना, उनके आराध्य देव, अपने देवताओं के पास जा रहा है। उनको तो मंदिर से खुश हैं वो लोग। आप जहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं वहाँ तो वो मंदिर से खुश है ना। देखिए आप मीडिया वाले लोग ना लास्ट में हमें धर्म की ओर ले जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमें बात करनी है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो उसकी स्वेच्छा है। संविधान सबको अपना अधिकार देता है। लेकिन मैं अपने एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से जरूर निवेदन करता हूँ कि आपको सारी चीज छोड़कर शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोगों के पास शिक्षा होगी तो आपको सब चीज आपको अच्छा मिलेगा। अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आपको सब चीजें बुरी लगेंगी। मैं आपको यही कहूंगा, हमारा संदेश है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी समाज के लिए कि आप शिक्षा की तरफ ज्यादा बढ़ें। धर्म कहाँ है कहाँ नहीं है वो आपको बाद में समझ में आएगा। अगर मैं बोलूंगा तो आपको जरूर बुरा लग सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबको छोड़कर आप शिक्षा पे आगे आइए। तो देखा आपने जिस तरीके से सर ने भी कहा, और बाबा साहब जी का भी यही नारा था, और यही कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी आप अपने जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं से आपका रास्ता खुलेगा। तो वो रास्ता है शिक्षा। तो शिक्षा, चाहे एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, यही डॉक्टर साहब भी कहना चाहते हैं। तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। धन्यवाद। समाज बहुजन है और कहें तो ओबीसी महासभा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एडवोकेट वीरेंद्र गोपी जी हैं, जो कि बिहार से प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बात करें जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी का आज जो विशाल रूप में धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया गया है, सुरक्षा की मांग को लेकर के जो है कहीं ना कहीं सरकार से अपील की गई है। कई बार जो है लोगों ने प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन उनको सुरक्षा मिल नहीं रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले Z+ की सुरक्षा कोई बात नहीं सर, आप बोलते रहिए। जो चंद्रशेखर आजाद जी पे जो हमला हुआ, उसकी मैं निंदा करता हूं।
और साथ ही साथ अभी भी वक्त है केंद्र सरकार को कि चंद्रशेखर जी को सुरक्षा मुहैया करा दें, नहीं तो अभी बहुत थोड़ा सा ये जुटान हुआ है, पूरे देश के लोग दिल्ली को भर देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूं कि जो भी अपराधी हो, जिन्होंने हमला किया और जिनके द्वारा हमला करवाया गया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, बात करें, आप एक एडवोकेट भी हैं, क्या लगता है कि इतनी जो है उनके साथ जिस तरीके से उनकी कहे तो आत्मघाती जिस तरीके से हमला हुआ है, अब तक तो उन्हें सुरक्षा मिल जानी चाहिए अगर हम कानूनी नजरिए से भी देखें तो। उसका आत्मघाती हमला मत कहिए, सुनियोजित तरीके से उनको हत्या करने के लिए हमला करवाया गया था। और फिर भी ये जानते हुए मध्य प्रदेश की सरकार, यूपी की सरकार या केंद्र की सरकार अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रही है, बहुत अफसोसजनक है। और मैं आपके माध्यम से फिर से दोबारा मांग करता हूं कि उनको उचित सुरक्षा प्रदान किया जाए। एक तरफ जो है एक्टर्स को सुरक्षा दी जाती है और एक तरफ जो इतने लोगों को लीड कर रहे हैं, इतने जो जिनके साथ इतनी संख्या में बहुजन है, वो महिलाओं को लेकर के हो, उनकी आवाजें उठाते हैं, उसी व्यक्ति को जो लीडर है चंद्रशेखर आजाद, आज उन्हीं को जो है सुरक्षा से वंचित रखा जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो वादा याद कराना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। तो आप एक एक्ट्रेस को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो 85% आबादी वाले की आवाज बुलंद करने वाले माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा क्यों नहीं दे सकते? आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरी आपको है कि सुरक्षा देने में अभी भी इतना डिले कर रहे हैं? सरकार जानबूझ के नहीं देना चाह रही। अब तो मैं कह सकता हूं कि जानबूझ के नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे नौजवान लोग पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बहुजन एक होगी, और जब बहुजन एक हो गया तो 2024 में भाजपा तो फिर सब आ जाएंगे ना सर कि हमें भी सुरक्षा दे दो, हमें भी सुरक्षा दे नहीं, सब और भाई चंद्रशेखर में अंतर है। चंद्रशेखर जी बहुजनों का आवाज है, और बहुजन का आवाज को दबाना चाहती है अगर केंद्र सरकार, तो बहुजन स्वीकार नहीं करेगी और कड़ी आंदोलन करेगी। सर, बात करें अभी फिलहाल ही में जो मणिपुर की घटना को लेकर के आपने देखा भी होगा, किस तरीके से वहां पर कितना निंदनीय और कहें तो बहुत ही घृणित जो अभी दृश्य देखने को मिला है महिलाओं के साथ, उनके उन्हें अग्नि निवस्त्र कर करके जो है उन्हें घुमाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी के साथ मणिपुर में क्या हो रहा है, आप धृतराष्ट्र मत बने, महाभारत होने से बचा लें देश को, और जितना जल्द हो सके आप चुनावी रैलियों को कैंसिल कर मणिपुर को देखें, और मणिपुर में समान हालात कैसे पैदा हो उस पर नजर रखते हुए। आप क्या चाहते हैं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा दे दें? एकदम, वो मुख्यमंत्री रहने लायक ही नहीं है। वैसा मुख्यमंत्री किस काम की, जहाँ के निवासी को, एक बेटी को निर्वस्त्र कर दौड़ाया जाए, घुमाया जाए, उस मुख्यमंत्री को तो स्वतः नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। अभी भी वो नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बेशर्म मुख्यमंत्री हैं वो। आप चूंकि ओबीसी महासभा से हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने माध्यम से कितना कुछ करेंगे इन बेटियों के लिए? ओबीसी महासभा उनकी आवाज कितनी उठाएंगे? बिहार ही नहीं पूरे देश में देश की बेटियों के साथ है। जितना बन सकेगा उसके साथ ओबीसी महासभा खड़ी रहेगी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देता हूं, खास करके ओबीसी वर्ग को, कि आप 85% हैं, आप टुकड़े टुकड़े में न बटें, अपने वोट को अहमियत को समझें, और आने वाले दिनों में अपनी सरकार बनाकर जो देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश को बचा लें। हमारे साथ सुभाष यादव जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बिहार से प्रवक्ता हैं ओबीसी महासभा से।
क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इन घटनाओं को लेकर के? सबसे पहले तो अभी जो बातें हो रही थी चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर के, अभी आप देख रही हो देश की नीति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, तो सभी इस देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो जिस किसी भी जाति या धर्म का है, सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व होता है। आज चंद्रशेखर आजाद जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था के तौर पर काम कर रहे हैं। इस देश की बहुतायत बहुजन आबादी जो है अपनी आवाज के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी को देख रही है, और बहुजन के उस आवाज पर प्राणघाती जो हमला किया गया है ये काफी निंदनीय है। तो देश की नीति में, देश के संविधान में सुरक्षा का प्रावधान तो है, लेकिन वर्तमान सरकार का नियंत्रण जिन हाथों में है उसके नियत में खोट है। वो मनुवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, और चंद्रशेखर आजाद जी मनुवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाले क्रांतिकारी साथी हैं। और हमें तो लगता है, हमें ये बात कहने में कोई परहेज नहीं कि चंद्रशेखर आजाद पर जो जानलेवा हमला कराया गया ये इन्हीं लोगों की सुनियोजित साजिश के तहत करवाया गया है, इन लोगों की जो सत्ता और सरकार में हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा मुहैया करा दिया गया होता। मेरा ये सवाल एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार संचालन करने वाले, सत्ता का संचालन करने वाले लोगों के ऊपर। अपने प्रदेश और अपने राज्य की बदनामी कौन कराना चाहेगा सर? उनको बदनामी से थोड़ी मतलब है, वो तो लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारी बदनामी हो रही है। लोकतंत्र में जो व्यक्ति विश्वास रखता है, जो संस्था, जो दल, जो संगठन विश्वास रखता है, उसको इस बात का डर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाला ही नहीं है, उसको किस बात का डर? वो तो आवाज जो उठती है उसके खिलाफ, उसको तो किसी भी तरह से यथासंभव जो है उसको दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है, और उसी का परिणाम है कि चंद्रशेखर आजाद पर सुरक्षा की बात है। चंद्रशेखर आजाद जी सामाजिक रूप में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं राष्ट्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, राष्ट्र का मतलब इस देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति, चाहे वो जिस किसी जाति अथवा धर्म का हो, वो राष्ट्र है। उनकी आवाज बुलंद करना, जब एक एक व्यक्ति मजबूत होगा तब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। चंद्रशेखर आजाद जी उनकी बात करते हैं, लेकिन भाजपा में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग चंद्रशेखर आजाद रावण के उस बात को, उस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। आपने अभी कहा कि एक अभिनेत्री को मुहैया कराया जाता है सुरक्षा। एक देख लीजिए, जिनसे राजनीतिक लाभ लेना है वैसे व्यक्ति, वैसे दल के नेता, जो कभी शायद रजिस्टर्ड भी हुआ है कि नहीं, जिसका कोई भी प्रतिनिधि किसी भी सदन में, राज्य अथवा केंद्र सरकार के किसी भी सदन विधानमंडल में नहीं है, उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा और जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनका कोई आधार भी नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के नियत पर एक सवाल और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरी ओर मणिपुर में जो घटना हुई, हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले इसका घोर निंदा करते हैं। और आपको पता होगा बहन जी कि मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद है, आपको पता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो है वीडियो क्लिप सामने आया है। इस भारत के लोगों के सामने इंटरनेट बंद होने के कारण पता नहीं ऐसे कितने और वहां कारनामे हुए होंगे, जघन्य अपराध हुआ होगा, कितनी माँ बहन बेटियों को इसका सहन करना पड़ा होगा, दुर्गति झेलनी पड़ी होगी। हम लोग इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? वहां के शासन प्रशासन को मानते हैं, केंद्र सरकार को मानते हैं। क्योंकि मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार से घर के अंदर गृह युद्ध के, इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा कैसे देंगे? क्योंकि ये उस बात के पोषक है। आप इस हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस हिंदुत्व का जो पंच लाइन है वो ये है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तो नारियों को हमेशा प्रताड़ित करने वाले लोग हैं। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश की बहु बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। तो ये इस्तीफा, हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसे लोग इस्तीफा दें। घृणित मानसिकता के लोग हैं, इनको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो विश्वास जगह है जब सीजेआई जो है भारत के, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने जो संज्ञान लिया है और जो कड़ा रुख अख्तियार किया, तो कुछ उम्मीदें और आशाएं जगी हैं, लेकिन फलाफल इसका क्या होगा हम ये बता नहीं सकते। संदेश देंगे? हाँ, संदेश बिल्कुल देंगे कि इस भारत देश के लोगों से और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो आताताई सरकार है, जो नहीं चाहती कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी को देश के जितने भी साधन संसाधन और अवसर उसका लाभ मिल सके, वैसे लोगों को आगामी चुनाव में जो है सबक सिखाने की जरूरत है, और 2024 में इसके लिए वो तैयार रहे। हमारे साथ प्रदेश महासचिव जी हैं बिहार से, अजय दांगी जी, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे, उनसे भी विचार लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से
चंद्रशेखर जी के लिए सुरक्षा की मांग की जा रही है और मणिपुर की घटना को लेकर सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं और चंद्रशेखर जी के साथ जो घटना घटा है हम उनको कड़ी निंदा करते हैं। और चंद्रशेखर जी सामाजिक आर्थिक दलित वंचितों के हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। उन्होंने देश हित समाज हित के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन आज के जो रवैया है, आज की जो सरकार की रवैया है, उन्होंने वंचितों दलितों वर्ग को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा घटना घटा है। और अभी तक उनको सुरक्षा मुहैया नहीं किया गया है। और छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे छोटे नेता अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको Z+ की सुरक्षा मुहैया किया जाता है। और हमारा चंद्रशेखर जी जो हैं, इतने बड़े नेता, शोषित वंचित दलितों के जो आवाज़ बुलंद कर करके इस देश में कायम स्थापित करते हैं, वैसे लोग के साथ अभद्रता सरकार करती है, लोग करते हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं कि वैसे लोकतंत्र में सबका जीने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा और रहने का अधिकार मिला जाए।